रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाजरीन, आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। और हाँ नाजरीन, हमारे खबरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाजरीन, बड़ी अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। खबर का जो अपडेट है, जो जुड़ी हुई खबर है, वही पुराना राग जो हमारे मुल्क में यकजहती, भाईचारा, यानी हमारे मुल्क भारत में, इस प्यारे मुल्क के अंदर यकजहती भाईचारगी एक मिसाल है और यही हमारे मुल्क की खूबसूरती का राज है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि चंद मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो मुल्क की भाईचारगी को, एकतायत को और मोहब्बत और प्यार को देखना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। वो रोज इसकी तलाश में रहते हैं कि किसी तरह से हमारे मुल्क भारत में जनता के अंदर नफरतें फैलाई जाएं। उन चीजों के ऊपर ध्यान ना देते हुए हमें चाहिए कि हम आपसी भाईचारगी बनाए रखें। कई दिन से एक मामला सामने आ रहा है, आप देख रहे होंगे, जो टीवी पर भी चल रहा है और बड़ी मीडिया दिखा रही है, इसे प्रिंट मीडिया भी दिखा रही है। नाज़रीन, ये मामला मंदिर मस्जिद दो चीजों का है जो मुसलसल 7-8 दिनों से मीडिया पर है। 29 अक्टूबर यानी 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 2 मुस्लिमों ने नमाज पढ़ी थी। और मामला ये था, दिल्ली के अंदर कोई संस्था है, उनका गालिबन एक नाम है कोई खिदमतगार, और उस संस्था के 4 युवक यानी 4 अफराद दिल्ली से साइकिल पर सवार होकर के मथुरा पहुंचे, जिनमें 2 मुसलमान हैं और 2 हिंदू हैं। ये चारों के चारों नंद बाबा मंदिर पहुंचे और वहां जाने के बाद इन्होंने मंदिर में बाकायदा दर्शन किया है। और खबर के मुताबिक, जो हमारे पास अपडेट आया है, उस खबर के मुताबिक वहां पर दर्शन किया, वहां पर बैठे हैं और मंदिर में बैठने के बाद इन्होंने जो पढ़ा जा रहा था, जो पूजा की जा रही थी या रामायण पढ़ी जा रही थी, वो भी इन्होंने वहां पढ़ी। लेकिन इसके बाद जब ये बाहर आए तो मंदिर के इहाते में वो जो 2 मुसलमान थे, उन्होंने नमाज का वक्त होने के बाद नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ते देख वहां के जो पुजारी थे, जिस वक्त उन्होंने इनको देखा तो एक हंगामा बर्पा हो गया और इसी हंगामे के लेकर के उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी, कंप्लेंट हुई उनके खिलाफ कि इन्होंने, मुसलमानों ने मंदिर में नमाज पढ़ी। मंदिर में बाकायदा मंदिर की पाकी और सफाई की गई, किस लिए कि मुसलमान ने नमाज पढ़ी थी और मंदिर के अंदर शुद्धिकरण हुआ, पूजा पाठ हुआ ताकि मंदिर को पाक साफ किया जाए। इसके बाद एक बाद दीगरे हम देख रहे हैं कि उसके बाद बाकायदा एक मस्जिद में मथुरा में गए और जाने के बाद वो मस्जिद में फिर हनुमान चालीसा पढ़ा गया। और इस चालीसे के बाद जो एक नई खबर हमारे सामने आई है, उत्तर प्रदेश में दिल्ली के बहुत करीब बागपत एक जगह है, बागपत में यही मथुरा का मामला सामने आया है। नंद बाबा मंदिर के बाद नमाज पढ़ी गई और यहां पर जो है पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं। दरअसल बागपत के खेकड़ा थाना पड़ता है और गांव का नाम है वीने गांव। वीनो गांव की मस्जिद में, दरअसल इस गांव में जो वीने गांव है, एक मस्जिद है वहां पर उस गांव के अंदर, और उस गांव में जो पेश इमाम साहब हैं, वो पेश इमाम साहब करीब 40 साल से इमामत करते हैं। आप देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो भी जहनियत देखे, ये भी जहनियत देखे। और मानसिकता क्या है,
वहां कौन सी मानसिकता और यहां कौन सी मानसिकता। 40 साल आज के दौर में एक मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने वाला पेश इमाम अब उस मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है। बंसल नामी शख्स, एक व्यक्ति जो बीजेपी से ताल्लुक रखता है, ये बंसल नामी शख्स वहां पर पहुंचा और इन्होंने इमाम साहब से पूछा कि मैं यहां बैठ सकता हूं। इमाम साहब खुद अपने बयान में बता रहे हैं कि उन्होंने इजाजत दी कि आप हाथ मुंह धो लें और आप बैठ सकते हो। उन्होंने वहां बैठे और बैठने के बाद जो भी हनुमान चालीसा या जो भी पढ़ना था, जो भी ऊपर वाले का नाम इन्होंने लिया है और इन्होंने अपना एक वीडियो बनाकर फेसबुक पे छोड़ा। इसके बाद एक हंगामा बरपा हुआ और रात को ही विनयपुर गांव की पंचायत बैठी मुसलमानों की, और पंचायत करने के बाद सुबह इन इमाम साहब को वहां से रवाना कर दिया, निकाल दिया गया। बीजेपी इनकी सपोर्ट में सामने आई। अब ये मामला सामने है, ये तो एक बात अलग है, मंदिर में कहीं नमाज पढ़ी गई और मस्जिद में कहीं हनुमान चालीसा किया गया, लेकिन हम अपने मुल्क की प्यार और मोहब्बत को क्यों टूटने दें। एक आलिम होने के नाते मैं आपको एक बात बताता चलूं, सबको ये बात मालूम होनी चाहिए, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी चर्च हो, कोई भी जगह हो, पहली बात तो यह है कि सब ऊपर वाले के घर है। लेकिन फिर भी अगर किसी को किसी चीज से आपत्ति है तो किसी भी मजहब वाले को किसी दूसरे के मजहब के मंदिर मस्जिद कोई भी हो वहां जाकर के पूजा करनी या नमाज पढ़नी बिना इजाजत की अच्छी बात नहीं। इजाजत लेना जरूरी, अगर नमाज का वक्त है तो वहां के पुजारी थे उनसे पूछना चाहिए था कि नमाज का वक्त है, हम नमाज पढ़ सकते हैं क्या, तो मना नहीं कर सकते थे, ऐसी बात नहीं थी। कभी हमने भी देखा सफर के दौरान होते हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, हिंदू भाई खड़े रहते हैं, हम उनसे कहते हैं कि साहब थोड़ा हम नमाज पढ़ ले, नमाज का वक्त हो गया, बड़े अदब से कहते हैं मियाँ जी आप नमाज पढ़ो, हमारे लिए भी दुआ करना। इसे है, ये है हमारे हिंदुस्तान की प्यार और मोहब्बत की तहजीब, इस गुलदस्ते की तहजीब। खूबसूरती ये है कि आप उसमें इत्तिफाक और इत्तेहाद। ये मामला, ये अपडेट बड़े जोरों शोरों पर इस वक्त चल रहा है। आइए देखते हैं इमाम साहब ने अपनी मानसिकता क्या दिखाई और कितने प्यार मोहब्बत की वो बात कह रहे हैं, आप सुन सकते। आइए दिखाएं इमाम साहब क्या कह रहे हैं। कितने साल से मस्जिद में? मुझे यहाँ से 1982 में मैं आया था, तकरीबन 40 साल के करीब हो गया होगा। अच्छा, आज एक प्रकरण आया है कि मतलब उन्होंने आपसे इजाज़त ली और उसके बाद वो वहाँ पे बैठ के एक तरह से प्रार्थना या इबादत कर रहे हैं, तो आपसे पूछ के बैठे हैं? हाँ, वो मेरे से पूछ कर आया कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मगर सबके लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए सबके लिए मस्जिद होती है। तो उन्होंने वो अपने हाथ पैर मुँह धोए और थोड़ी देर बैठ के चले गए। और आप पहचानते हैं उन्हें? हाँ जी, वो नेपाल है। पहले भी आते रहे हैं? वो बराबर आते जाते हैं बेचारे। अच्छा, उनका इबादत करने का तरीका जो भी है, चाहे वो हिंदू तरीके से हो या मुस्लिम तरीके से हो, आपको आपत्ति है कोई? नहीं, हमें कोई आपत्ति, कोई कार्रवाई? सर कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या आपका मतलब गांव में इस तरह से हिंदू और भाईचारे की भावना और प्यार मोहब्बत चाहिए, गांव में नहीं, पूरे इलाके में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा।